Welcome class. Good morning. Let us resume our class of synthesis. In synthesis we were talking about verbs, finite and non-finite. हम कल सिंथेसिस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में बात कर रहे थे। वर्ब को हमने क्लासिफाई किया था लिंकिंग, हेल्पिंग, एक्शन एंड मॉडल। और नॉन फाइनाइट में हमने क्लासिफिकेशन किया था जीरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। बात करते हैं लिंकिंग को। लिंकिंग को लिंकिंग वर्ब कहते हैं या फिर टू बी फॉर्म। टू बी मीन्स होता है होना। हेल्पिंग वर्ब, यही लिंकिंग वर्ब जब हम किसी एक्शन वर्ब के साथ यूज करते हैं तो लिंकिंग वर्ब क्या बन जाती हैं? हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। एक्शन वर्ब कहते हैं या फिर इनको कहते हैं डू फॉर्म। डू फॉर्म। लिंकिंग वर्ब जब एक्शन वर्ब या डू फॉर्म के साथ यूज होती हैं तो वही वर्ब क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं? एक्शन वर्ब जो भी काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना क्या है? हमारा काम है, एक्शन वर्ब में आएगा पढ़ाना। तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्या है? ये भी एक्शन वर्ब में आएगा। और केवल मैं क्लास में हूँ या तुम क्लास में हो तो होना क्या है? किस में जाएगा? टू बी फॉर्म में जाएगा। कोई काम नहीं हो रहा, केवल क्लास में है तो ये किस में जाएंगे? लिंकिंग वर्ब या टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म में कौन कौन होता है? इज, एम, आर इन प्रेजेंट टेंस। पास्ट में कौन है? वॉज, वर। एंड फ्यूचर विल बी and shall be। has been, have been, will have been, shall have been, shall have been are also in to be form। और यही लिंकिंग वर्ब जब हम एक्शन वर्ब के साथ यूज करते हैं तो कौन सा तो क्या बन जाता है? टेंस में यूज होते हैं और ये क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। जैसे इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म तो टेंस हमारा कौन सा बन जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें इसके साथ अगर हम वर्ब की में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है और ये वर्ब हमारी क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। सेम हैज़ बीन, हैव बीन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड हैड बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब क्या है कि अकेले यूज हो रहे हैं तो टू बी फॉर्म है या लिंकिंग वर्ब है, किसी एक्शन वर्ब के साथ यूज हो रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। और पास्ट पार्टिसिपल अगर यूज करते हैं तो ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो जाती है।
मॉडल वर्ब कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, would and should. In modern English, will and shall are also included to modal verb. Can, could, may, might, must, ought to, need, dare, would, should, will, shall and could have, must have, should have, would have. Could have, should have, may have, might have, must have, ought to have. You can take a screenshot for the list of linking verb, helping verb and modal verb. I hope you can understand. You may have understand the finite verbs. In synthesis, non-finite plays an important role for making a simple sentence. Now, let us know about the non-finite. Non-finites gerund, infinitive and participle. Gerund, infinitive and participles are the form of verb but do not work as verb, but they work as infinitive, they work as adjective, noun and adverb. V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. मीनिंग इसकी क्या होती है? ना, नी, ने, ना, नी, ने. इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 ना, नी, ने. कर या करके. पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट. V1 प्लस ing, V3
हैविंग प्लस B3, दे गिव द मीनिंग कर या करके, हुआ, हुई, हुए, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर या करके, हुआ हुए हुए, ता हुआ ती हुई ते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल काम किसका करता है? वर्ब का, एडजेक्टिव का एंड एडवर्ब का। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल काम करता है किसका? एडवर्ब का। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं जीरंड की और इन्फिनेटिव की। जीरंड काम किसका करता है? नाउन का और एडवर्ब का। इन्फिनेटिव काम किसका करता है? नाउन का और एडवर्ब। बनते वर्ब से हैं लेकिन वर्ब का काम नहीं करते हैं, काम करते हैं नाउन का और एडवर्ब का। इन्फिनेटिव बनता कैसे है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है लेकिन काम किसका करता है? एडवर्ब का। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल एडवर्ब का काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नाउन की, जीरंड की और इन्फिनेटिव की सेम है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वर्ब से पहले जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो यहाँ पे स्विम, स्विम प्लस आईएनजी फॉर्म स्विमिंग क्या है? जीरंड है, एज जीरंड है, क्योंकि वर्ब से पहले अगर आया है तो वो एडवर्ब नहीं हो सकता, एडजेक्टिव नहीं हो सकता, वो क्या है? एडवर्ब है। वर्ब से पहले कोई, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। टू एर इज ह्यूमन, इज हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब है, टू बी फॉर्म है। इज का सब्जेक्ट क्या है? टू एर है। यहाँ पे भी इज का सब्जेक्ट क्या है? टू फॉरगिव है।
टू फॉरगिव क्या है? इन्फिनेटिव है। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट मीन्स नाउन। सब्जेक्ट मीन्स एनी नाउन और प्रोनाउन। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। सब्जेक्ट के प्लेस पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म या वर्ब से पहले टू, तो वो क्या है? नाउन है। He went to market to buy some fruits. Went हमारी वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, टू मार्केट, टू बाय। वह बाजार गया टू बाय सम फ्रूट्स, फ्रूट्स खरीदने के लिए। क्या करने गया? खरीदने के लिए। ना लीने प्लस के लिए, ना खरीदने। अर्थ क्या दे रहा है? ने, खरीदने और के लिए। ना लीने प्लस के लिए अर्थ जब देता है तो इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा होता है? एडवर्ब का। She visited her uncle's house to meet her cousin। मिलने गई, अपने कजिन से मिलने अपने चाचा के घर गई। मिलने, नानी ने, मिलने, मिलने मीन्स मिलने के लिए। तो अर्थ क्या दे रहा है? मिलने के लिए गई। वर्क्स एज एडवर्ब। वैसे ही इन जीरेंड They went to stadium for playing football. For playing ing फॉर्म है। ing फॉर्म अर्थ क्या देता है? नानी ने अर्थ देता है। और इसके पहले अगर प्रीपोजिशन दिया गया है तो ये काम किसका करेगा? नाउन। प्रीपोजिशन प्लस नाउन काम किसका करेगा? एडवर्ब। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस आईएनजी फॉर्म जीरंड काम किसका करेगा? एडवर्ब का करेगा। अब एडवर्ब या नाउन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जीरंड, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब,
जीरंड किसी सब्जेक्ट का, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है और जीरंड किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई लाइक ईटिंग मैंगोज, आई लाइक ईटिंग मैंगोज वर्ब के बाद है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो नाउन का काम क्या होता है, वो तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है, या फिर किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, जैसे अभी हमने कहा दे वेंट टू स्टेडियम फॉर प्लेइंग फुटबॉल। फॉर क्या है, फॉर का ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, फॉर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जीरंड वर्क्स एज subject to a verb, object to a verb, complement of the verb and object of preposition। जीरंड किसके कहाँ कहाँ हो सकता है, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद, किसी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, और या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है तो वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है तो वो क्या है, वर्ब है। अकेले वर्ब है तो वो क्या है, या तो जीरंड है, या वर्ब में आईएनजी फॉर्म है अकेले तो या तो वो जीरंड है या पार्टिसिपल है। इन्फिनिटिव का काम भी यही है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। Now let us talk about participles. Participles works as verb, adjective and adverb when a participle comes with helping verb, it works as verb. When a participle comes with a helping verb, it works as verb. He is reading a book. Reading plus to be form, either helping verb. It works as verb. A book
is read by him. Read is third form. Read, 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 read and reading. First form present past participle and present participle. First, second, third and फोर्थ. वन क्या है? फर्स्ट फॉर्म है. टू क्या है? सेकेंड फॉर्म है. थर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. एंड फोर्थ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के साथ आता है तो काम किसका करता है? वर्ब का करता है. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो काम किसका करता है? वर्ब का करता है. इन कंटिन्यूअस टेंस, इन पैसिव वॉइस, और पार्टिसिपल अकेले जब होता है, नाउन से पहले होता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है. जैसे अ फ्लाइंग क्रो, एक उड़ता हुआ कौवा. कौवा को मॉडिफाई कौन कर रहा है? फ्लाइंग. नाउन से पहले आया है तो वो क्या है? एडजेक्टिव है. और नाउन के बाद आता है तो वो काम किसका करता है? एडवर्ब का. गोइंग टू द गार्डन सी प्लग्ड फ्लावर्स, अर्थ क्या दे रहा है? बगीचे में जाकर उसने फूल तोड़े. कब तोड़े? बगीचे में जाकर. क्यों? कहाँ? कब? कैसे? से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब. तो अब यहाँ पर गोइंग किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का. I hope you have understand gerund, infinitive and participle and its action and their action. We will talk about combination of simple sentences in next class. Thank you. Keep on watching video.